नॉइज की वजह से क्या हो सकता है, क्रैक आ सकते हैं भाई साहब। लाल किला, ताजमहल, पुराना किला, कोई सा महल टूट सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर मॉइस्चर के साथ मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है एंड इट कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स। मेटल्स खराब होते हैं, स्टील, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब खराब हो सकते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण जो पॉल्यूशन होता है उससे निकलने वाले जो नुकसान होते हैं उसके से आपको एब्नॉर्मलिटी, पागल हो सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं करोगे आप। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत मजबूत तरीके से कर चुके होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूं जो कि ऐसा लेक्चर है बच्चा बच्चा जानता है कि भैया कैसे होता है, आखिर इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन कैसे करेंगे इस लेक्चर को। तो ऑब्वियसली मैं आप सभी को बता दूं, इस लेक्चर को हम वन शॉट करने वाले हैं। हर तरीके का पॉल्यूशन, चाहे वो नॉइस हो, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, रेडियो एक्टिव हो, कैसा भी हो, सभी का हमारे एनवायरमेंट और हम सभी पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। ये जो इंपैक्ट होता है ये कम भी हो सकता है, माइल्ड डिस्कंफर्ट, छोटा मोटा आपको नुकसान भी कर सकता है, टू द लॉन्ग टर्म जिंदगी भर के लिए भी नुकसान कर सकता है। जब कोई पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज होता है उसकी वजह से कई सारे हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं। हम पागल भी हो सकते हैं, हम बहरे भी हो सकते हैं, हम हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट खराब हो सकता है यार, ऐसे थोड़ी है। सो द इफेक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ पॉल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड ऑन ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्कस्ड अबव, और यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ऑन दिस स्लाइड। इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शोर शराबा एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान पड़ेगा। नॉइज की वजह से क्या हो सकता है, क्रैक आ सकते हैं भाई साहब। लाल किला, ताजमहल, पुराना किला, कोई सा महल टूट सकता है। ज्यादातर अगर तेज चिल्लाओगे पहाड़ियों की साइड में तो पहाड़ियों में भी क्रैक्स आ सकते हैं, पहाड़ी गिर गई तो भैया मर जाओगे। हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन के धूम हो गया तो कहीं के बिल्डिंग के कांच टूट सकते हैं, बिल्डिंगों में दरार आ सकती है। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ पे क्या आ सकता है। बहरे हो सकता हूं मैं, 100 डेसिबल से ज्यादा, डीबी से ज्यादा मेरे कानों की क्षमता, मेरे कानों की पावर खोई जा सकती है। इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ऊपर बिल्डिंग का ड्रिलिंग मशीन चल रही है, बताइए कैसे होगी बातचीत। यूज ऑफ टेलीफोन लाइन हो, स्कूल हो, वहां तो ये सब में सुनाई भी नहीं देता है। इंटरफेरेंस विद स्लीप, आप सो रहे हो, पो पो छुक 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 छुक, कैसे नींद आएगी पटरी के सारे, सोचिए। मेंटल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट, डॉक्टर साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है कि ज्यादातर नॉइज जो आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अंदर के लीवर फेफड़ों को बिगाड़ सकती है। जैसे आप मान लीजिए दिवाली वाले दिन ले लीजिए, नींद नहीं आती, लोग इरिटेट होते हैं, तकिया लेके कान के नीचे दबा देते, ये सब प्रॉब्लम, मसल प्रॉब्लम, डिसीज प्रॉब्लम, साइड स्टमक में छाले, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। अगर डेसिबल की बात करें, कितनी नॉइज ठीक है, इस तक की तो लिमिट है, इसके ऊपर तो सब उल्टी, वॉमिटिंग, भैया नींद ना आना, बेहोशी, कानों में दर्द, 150 पे एकदम पल्स रेट, बीपी वीपी बढ़ जाता है, 190 पे तो परमानेंट बहरा, परमानेंट लॉस हियरिंग। इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ और फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या था, साइकोट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि भाई साहब जो नॉइज होता है, जो पॉल्यूशन होता है, शोर शराबा होता है, वो आपको टेंशन भी दे सकता है, जिसकी वजह से आपको स्पीच में बोलने प्रॉब्लम। मान लीजिए आप कह रहे किसी से मे आई गो टू पो पो, नहीं मजा आएगा। किसी को शादी के लिए आप जा रहे हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार, पो पो, खराब हो जाएगा मामला। एनोइंग, चिड़चिड़े हो जाओगे आप, थक जाओगे, स्लीप इंटरफेरेंस, सब तरह की इमोशनल डिस्ट्रेस, बहुत प्रॉब्लम आएगी। इफेक्ट ऑफ एनिमल, एनिमल की जिंदगी में बहुत आता है, इंडस्ट्री, रेलवे, क्रैकर एक्सप्लोरेशन, ये सब जो होते हैं इनसे अफेक्ट होते हैं जानवर, सभी तरीके की। बर्ड जो होती है उन जगहों पे नहीं जाते हैं, शोर बहुत ज्यादा होता है, अबाव 100 डेसिबल ज्यादा बर्ड नहीं जाते, बर्ड करी काव काव फैक्ट्री, बर्ड मर जाएगी, बर्ड नहीं जाएगी। नॉइज जो निकलती है, तेज शोर शराबा जो होता है, सुपरसोनिक एयरप्लेन, फाइटर प्लेन, इन सबसे भाई साहब मछले सब मैमल मिसकैरेज होने लग गए, बच्चा गिरने लग गया, बच्चा मर गया, उनका पता मालूम, इतने सोच रहे नहीं जिंदा पता, बच्चा अंदर बैठा, मम्मा कहां छोड़ रहा नहीं। अब बताइए कितना पॉल्यूशन दिक्कत है। सम ऑफ द बर्ड्स हैव बीन फाउंड टू हैव स्टॉप्ड लेइंग एग्स, अंडे देना बंद कर दिया पॉल्यूशन की वजह से। आप सोचिए कितना पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है एयर में कोई भी खतरनाक गैस का आ जाना या फिर छोटे छोटे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल का आ जाना, जिसकी वजह से जो है हवा खराब हो जाती है। एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट पे फर्क ये पड़ता है भैया, जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी या फिर अदर ग्रीन हाउस गैस ज्यादा हो जाएंगी, लाइक मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो, सीएफसीज है, वाटर वेपर है, इनकी वजह से धरती पर टेम्परेचर बढ़ेगा। जब धरती पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भैया गर्मी ऊपर की तरफ निकलेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सोचिए ग्लोबल वार्मिंग वजह से क्या होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज्यादा गर्म होगा मोर देन द अदर एरियाज ऑफ प्लैनेट। भाई साहब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज है, यहीं पर ही गर्मी ज्यादा आपको मिलेगी।
विल मेल्ट आइसक्रीम, मतलब बर्फ के पहाड़ पिघलने शुरू हो जाएंगे। विंटर एंड नाइट के टेम्परेचर में आप देखेंगे बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। गर्मी गर्मी सी कैसी रहेगी, सर्दी सर्दी सी कैसी रहेगी। राइजिंग वार्मथ विल लीड टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एवोपरेशन ऑफ सरफेस, गर्मी होगी एवोपरेशन ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से हवा ऊपर जाएगी, मॉइस्चर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वाटर पावर भाई साहब कभी भी बाढ़ हो जाएगी, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, एग्रीकल्चर का दिमाग खराब हो जाएगा, पावर जनरेशन नहीं रहेगी। टूरिज्म कैसे होगा, सर्दी में लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, वहां गर्मी पड़ रही है। ड्यू टू एक्सेसिव हीट वाटर विल एवोपरेट क्विकली, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, वाटर वेपर ज्यादा होगा, सॉइल अफेक्ट होगी, इससे वेजिटेशन नहीं वहां पे होगी, जब पानी ही नहीं मिलेगा, पानी कभी का कभी होगा, जब भाप बन गए गर्मी में, कैसे गर्मी में फसल होगी, ये सब नहीं हो पाएगा। राइज इन टेम्परेचर वुड लीड टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नेचुरल लेक्स बिटवीन द बाउंड्स ऑफ डेब्रिस एंड लॉक्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड बाय द स्लाइडिंग ग्लेशियर। भाई साहब अब पानी बहेगा, ग्लेशियर बहेगा तो वहां पानी जमता रहेगा, पानी बहता रहेगा, ओशन लेवल में भी आउटफ्लो ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। डेल्टाज विल बी थ्रेटन्ड बाय द फ्लडिंग, जब पानी बढ़ेगा तो डेल्टा जो इलाके होंगे जहां पे पानी का लेवल होता है उन इलाकों पे कॉर्नर पे वहां पे फ्लड बाढ़ जो लोग रहते होंगे इन चीजों से रहेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पानी ज्यादा आएगा, वहां के इलाके में लोग मर जाएंगे। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ की बात करें, द एक्सटेंट टू विच ह्यूमन बींग्स आर अफेक्टेड एयर पोल्यूशन डिपेंड करता है कि एक्सपोजर कितना ज्यादा हुआ है आपका एयर पोल्यूशन में, ज्यादा आप एयर पोल्यूशन में कम में है। सो इस हिसाब से देखते हैं शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। शॉर्ट टर्म में इरिटेशन हो सकती है आंखों में, नाक में खुजली, गले में दर्द हो सकता है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, वॉमिट आ सकती है, स्पीच में हकलापन आ सकता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेफड़े खराब हो सकते हैं, लंग का कैंसर हो सकता है, हार्ट की डिसीज हो सकती है, कोमा में जा सकते हो, डैमेज हो सकता है, कोई नस फट जाए, छोड़ सकता। जो लोग कान में ज्यादा म्यूजिक लगा डिचिक 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 कर रहे हो तो किसी दिन रैप्चिक हो जाएगा उनके साथ, समझ के। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, भोपाल में एक हादसा हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये इंडस्ट्री एक फैक्ट्री ले रहा था जहां पे इंसिडेंट हुआ था, जो कि हुआ था 1984 में, जब आप जन्मे नहीं होंगे, मैं भी नहीं जन्मा था। अबाउट 40 टन्स ऑफ टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC गैस का नाम है, वो लीक होगी चैम्बर से। भाई साहब फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री भोपाल में थी, मध्य प्रदेश में। इसकी वजह से क्या हुआ, 3500 लोग जो मर गए और 40,000 से ज्यादा लोग जो इसके चपेट में आए थे। 100 किलोमीटर दूर तक 40,000 लोग रहते थे, वो 100 किलोमीटर में पूरा इंपैक्ट पड़ा था। इस गैस की वजह से कई लोगों को आंख में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, उनके इरिटेशन, स्किन ये सब खराब हो गई थी। पीपल लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर बॉडी, लोग अपने बॉडी से कंट्रोल खुजाते सोचिए ना आप ऐसे खुजा ऐसे करें तो क्या होगा, आपका तो कंट्रोल ही नहीं रहा। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑफ प्लांट पे क्या होता है तो सुनिए, सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाए तो पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं। ब्लीचेस द सरफेस ऑफ द लीफ, मतलब भाई साहब क्लोरोफिल का खत्म हो जाना, तो क्लोरोफिल खत्म हो जाएगी, पत्तियां पीली हो जाएगी, सोचिए सारा संसार पीला हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, पहले से पत्तियों को गिरना है, मान लीजिए 10 महीने बाद गिर रही है अभी के अभी। ओजोन हो जाएगा, ओजोन की वजह से क्या होगा, डैमेज हो जाएंगी, पत्तियां खराब हो जाएंगी। प्रॉक्सिलेट पैन जिसे कहते हैं, इट डैमेजेस लीफी वेजिटेबल्स एंड कॉज प्रीमेच्योर फॉल एंड डिस्कलरेशन, हरी से पीली, पीली सफेद, ऐसी पत्तियों के रंग वंग भी बदल जाएंगे। एनिमल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एनिमल दैट फीड ऑन ग्रास एंड प्लांट, जो पेड़ पौधे खाते हैं, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड विद आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाएगी। लेड वहां पे बिखरेगा, एयर में जब लेड होगा उसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी जानवरों को, भाई सब जानवर भूखने मर जाएगा। इफेक्ट ऑन मेटेरियल्स पे क्या होगा, डस्ट एंड फ्यूम्स फ्रॉम एयर पॉल्यूटेंट कॉज डैमेज, ये छोड़ो, डस्ट एंड फ्यूम्स, धुआं धक्कड़ ये होगा, इसके से क्या होगा, पेंटेड सरफेस बिल्डिंग के फैब्रिक्स, कपड़े, बिल्डिंग ये खराब हो जाएंगी। सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की जो रेन होती है लाइमस्टोन, इसकी वजह से क्या होगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं, रेन होती है, एसिड रेन होती है, उसकी वजह से लाइमस्टोन और मार्बल, जैसे ताजमहल आज पीला पड़ रहा है, वो होना शुरू हो जाएगा, है ना, ताजमहल इसी वजह से सफर कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर मॉइस्चर के साथ मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, एंड इट कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स खराब हो, स्टील, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब खराब हो सकते हैं। पेपर बिकम कमजोर हो जाएगा, लेदर अंडरगोज लेदर चटकने लगेगा, लेदर टूट जाएगा। ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, ये भाई साहब टेक्सटाइल, कपड़े की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। सोचिए कितने इंपैक्ट है एनवायरमेंट पे, सोच लीजिए। सो अगर मान लीजिए वाटर पोल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट पे, सो वाटर पोल्यूशन से क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, नहीं होगा, सब पानी नहीं मिल रहा तो पॉल्यूशन में क्या करेगा। द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन भी रुकेगा। ऑल द केमिकल दैट आर ड्रेन इनटू वाटर, जितना भी फैक्ट्री से केमिकल वाटर के रूप में ओशियन, रिवर, लेक्स में जाएगा, उससे उनमें रहने वाले मछली है, केकड़ा है, बिछुआ है, कोई खराब हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन मरीन एनिमल्स एंड प्लांट इज विजिबल इन 2 फिनोमेना, 2 तरीके से आप वाटर पॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
अगर कहीं पर यूट्रोफिकेशन हो रहा है, काई जम रही है, ग्रीन ग्रीन एल्गाई जम रही है, तो वो ऑक्सीजन का खत्म हो रहा है, यानी वहां पर पॉल्यूशन की वजह से हुआ है। बायोमैग्निफिकेशन, अगर किसी चीज में, किसी के फूड चेन में कोई जहर मिल गया है किसी जानवर के और उसको खाने से उसकी मौत हो रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली पॉल्यूशन हो गया है। यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन खत्म होती है वाटर से, और वहां पर जो है वो उसके कारण होती है, या तो वो नेचुरली हो रही है या ह्यूमन के किसी एक्टिविटी की वजह से हुई है। प्रोसेस ऑफ यूट्रिफिकेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल। जब किसी इलाके में न्यूट्रिएंट और केमिकल आ जाते हैं, जिसकी जो किस वजह से आते हैं, डिस्चार्ज, आपने कोई डोमेस्टिक सीवेज कूड़ा कचरा अगर आपका पानी में चला गया, उसमें से निकलने वाला केमिकल उस पानी के साथ रिएक्ट करके अगर वहां पर एल्गाई बना रहा है, फाइटोप्लैंक्टन बना रहा है, छोटे मोटे कीट जैसे एल्गाई भी ऐसे आता है ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी से क्या होगा, ऑक्सीजन अब जो ऊपर से एयर से वाटर में नहीं घुल पाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इट मींस इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंस अलोंग द फूड चेन। मान लीजिए आपने कोई खाना खाते हैं, आप सांप है, आप मक्खी खाते हैं, मक्खी किसी ऐसे खाने में बैठती है जिसमें जहर था, तो मक्खी जहरीली हो गई, अब आप भाई साहब नाक से एकदम नाच नाच के मरोगे, देखना अब ऐसा होगा। तो टॉक्सिक सब्सटेंस एट द लेवल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर गेट कंसंट्रेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड दे मूव अप टू द फूड चेन। मैंने आपको बोला ना, एक मान लीजिए बर्ड है, बर्ड बैठी किसी टॉक्सिक सब्सटेंस पर, इस बर्ड को खाया किसी, मान लीजिए स्नेक ने, इस स्नेक को खाया किसी एनिमल ने, इस एनिमल को खाया किसी ह्यूमन ने, तो होगा क्या, ये तो जहरीली थी, इसको खा के ये जहरीला, इसको खा के ये जहरीला, इसको खा के ये। बायोमैग्निफिकेशन, सो द फिनोमिना ऑफ कंसंट्रेटेड टॉक्सिक डिपोजिशन एट द हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज द बायो एक्यूमुलेशन। तो ये यहां पर आके क्या बोलेंगे हम, यहां तक बायो मैग्निफिकेशन हो रहा था सबके साथ, अब यहां बायो एक्यूमुलेशन हो गया, क्योंकि सबका जुड़कर इसके पास आ रहा है। For example, if there are traces of toxic chemical in water, then their concentration in algae will be much higher. अगर पानी में केमिकल ज्यादा तो वहां पे एल्गाई भी ज्यादा होगी, तो पता चल जाएगा बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। When fish eat the algae, जब मछली एल्गाई को खाएगी, एल्गाई जहरीली, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन विल इंक्रीज, और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो एल्गाई थी, अब मछली खा रही, तो मछली और एल्गाई दोनों टॉक्सिक हो गई। एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन वाटर कैन हैव अ सीरियस इंपैक्ट ऑन द मछली दैट लिव इन इट, और मछलियां मरेंगी। इसका एक एग्जांपल बताया गया है अमेरिका में जो हुआ था, इलिनॉइस यूएसए, वेयर द एल्म ट्रीज वर स्प्रेड विद डीडीटी। पेड़ थे, ये पेड़ की प्रजाति है, इसके ऊपर एक छिड़काव कर दिया पेस्टिसाइड का, डीडीटी नाम का। लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स जो है वो इसके आसपास मरने लगी। बाद में खोया गया कि बर्ड की बॉडी में डीडीटी का पॉइजनिंग पाई गई है। ये जो डोज था, अब ये कैसे हुआ, क्योंकि जो पेड़ थे, पेड़ के अंदर अर्थवर्म थे, वो खा रहे थे, उनको डीडीटी मिला। बर्ड अर्थवर्म को खा रही थी, उसको डीडीटी मिला। अर्थवर्म तो मरे ही मरे, बर्ड भी मरी, तो इससे भाई साहब नुकसान हो गया। फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट फ्रॉम द फर्टिलाइजर एंड डिटर्जेंट, जो आपके केमिकल घर से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, ये वाटर जब भी जहां जाता है, वहां पर जाकर आपको क्या करता है, ऑक्सीजन को आपको क्या करता है, ग्रोथ करता है, और वहां पे एल्गाई बनती है, ऑक्सीजन नेचुरल खत्म होती है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो होते हैं, उसके से क्या होता है, पॉइजनस केमिकल बनते हैं, जिसमें मर्करी, लेड, कैडमियम, ये सब बनते हैं। इसके से मछली, केकड़ा, एनाकोंडा, ये सब मर रहे हैं। हॉट वेस्ट जब भी गर्म गर्म पानी किसी ठंडे पानी में जाता है, वहां से भी मछलियां तड़पड़ा के मर जाती हैं। सी वाटर पॉल्यूटेड विद क्रूड ऑयल, जब पानी के जहाज अपने साथ तेल लेके जाते हैं, कोई तेल की लाइन लीक हो जाती है, उसकी वजह से भी कई मरीन ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ की बात करें, पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि भाई साहब बीमारी फैलाने का काम करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द वेस्ट वाटर जो होता है, स्पेशली जो कूड़ा कचरा होता है घर का, उसमें यही गंदगी के कीटाणु होते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके से वायरस फैलता है, दे एंटर द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। ये पानी छोड़ा, अब वो पानी आपने पिया, पानी जमीन से आया, वहीं से कहीं कंटेमिनेटेड मतलब बेकार पानी हो गया, वो ड्रिंकिंग पानी पियोगे, आप बीमारी हो जाएगी, आपको कई सारे पानी से रिलेटेड डिसीज, जैसे कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड, डायरिया, ये ऐसे ही होते हैं। टॉक्सिक कंपाउंड की बात करें तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूटिंग द वाटर अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी को बहुत इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि पीपल इन जापान में बात करें, उनको एक डिसीज हुई थी मिनामाटा या मिनामता डिसीज जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट में सुन्न हो गए थे, कंट्रोल नहीं होते, पैरालाइज टाइप, आंखों में रोशनी, हियरिंग, सुनने की प्रॉब्लम, एब्नॉर्मल मेंटल प्रॉब्लम, सब हो गया था। एंड दिस वाज कॉज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ मिथाइल मर्करी, उन्होंने ले लिया था पानी में, है ना, फ्रॉम मिनामता बे इन जापान। वहां से उनका पानी आया था, वहां से उन्होंने पी लिया और वो सब लोग परेशान हो गए। तो उनके बॉडी में एक हैवी मेटल चला गया था, जस्ट लाइक कैडमियम कॉज डिसीज द कॉल्ड इटाई अमंग द पीपल इन जापान। तो वो जो हैवी मेटल का जापान के लोग परेशान, हैवी मेटल गया वहां पे मिनामता जो लोग परेशान। जापान में एक और था डिसीज हुआ था इटाई, ये हैवी मेटल की वजह से हुआ था। वाटर जो खराब था विद आर्सेनिक कॉजेस में मेंटल डिसऑर्डर, लीवर डैमेज, आई कैंसर, अल्सर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आंतड़ियों की प्रॉब्लम, सब किडनी फेलियर होने लगे। फ्लोराइड कंटेनिंग पॉल्यूटेंट्स कॉल्ड अ डिसीज लाइक फ्लोरोसिस।
फ्लोराइड कॉलगेट होता है उसमें भी फ्लोरोसिस होता है, झाग जो बनते हैं उसकी वजह से बनते हैं। सो फ्लोरोसिस जिसकी वजह से क्या होता है, डिसकलरिंग ऑफ डेंटल इनेमल एंड ब्लैक एंड ब्राउन स्टेन आने पड़ जाते हैं टीथ में। आपको लगता होगा ऐसे नहीं, नेचुरल पहले के लोग राख और नीम से करते वो ज्यादा बेहतर था, तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, पेट में जब पेस्ट जाता है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। सॉइल पोल्यूशन इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट की बात करें, नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर आप डालते हैं उसकी वजह से भी नाइट्रेट और नाइट्रेट जो लीव्स पे आता है उससे वो इंपैक्ट पड़ता है। इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट होता है उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर वेस्ट होता है, पॉल्यूटेड होता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्रॉम द फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर से निकलता है और जो जाता है ह्यूमन वाटर बॉडीज में, और या फिर जो सरफेस पे रनअप कर रहा होता है, पानी नाव में चल रहा होता है, तो उसकी वजह से यूट्रिफिकेशन होता है, काई जमा देते हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ नदियां वदियां चलती होगी तो काई रहेगी जरूर। लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन उसकी वजह से क्या हो सकता है, सॉइल फर्टिलिटी जा सकती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल भी खो सकती है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं, सॉइल में कई सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आपका वायरस है, बैक्टीरिया ही सब होता है। विच आर ट्रांसमिटेड टू मैन बाय द कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने कहीं पर कोई केमिकल छिड़का, इससे फ्रूट आया, इससे कोई फ्रूट आया, वो आप खाओगे तब तो मिलेगी बीमारी आपको। रेडियो एक्टिव फॉलआउट यानी वेजिटेशन, रेडियो एक्टिव फॉलआउट ऑन वेजिटेशन द सोर्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स which enter the food chain through the grazing animals, and some of these radioisotopes cause abnormalities. radioisotopes radioactive waste के कारण जो पॉल्यूशन होता है उससे निकलने वाले जो नुकसान होते हैं उसके से आपको एबनॉर्मलिटी, पागल हो सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं करोगे आप। यूज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रेटा, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है ऐसे मैन्योर पॉल्यूट द सॉइल करते हैं हम। एक्सक्रेटा कंटेन्स पैथोजेंस होते हैं, हम अगर हम बीमार हैं तो हमारा जो टॉयलेट भी होगा तो उसमें भी इन्फेक्शन, ऑब्वियसली बात है कि उसमें भी वायरस या डिसीज आने वाले हैं। अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सो जो वेस्ट मटेरियल में जो पार्टिकल्स होते हैं दैट में क्लॉग द माइक्रो होल्स ऑफ द सॉइल, सॉइल की उसको रोक सकते हैं, एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोऑर्गेनिज्म नेसेसरी फॉर द सॉइल एनरिचमेंट। और वो सॉइल के लिए जो, अब मान लीजिए सॉइल के ऊपर आपने वेस्ट डाल रखा है, अब वो अच्छी चीजें थोड़ी जाने देंगे जमीन के नीचे, खराब हो जाएगा, मर जाने देंगे सॉइल को। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मूव अवे फ्रॉम द सॉइल इनटू द क्रॉप्स, क्रॉप में जाएगा, लिवस्टॉक एंड ह्यूमन बॉडीज थ्रू फूड चेन। जमीन पर पड़ा है उसको किसी कीड़े ने खाएगा, कीड़े को वही फूड चेन के थ्रू वो आपके शरीर में आ जाएगा। मैनी पेस्टिसाइड्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, कई सारे पेस्टिसाइड हम पेड़ों पर छिड़कते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको जानवर खा लेता है, उस तक पहुंचता है, उसको हम इंसान खा लेता है, तो ऐसे अल्टीमेटली चैन बन के हम मर सकते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की बात करें, इज कॉज्ड बाय द टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जब टेस्ट होता है उससे कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल निकलता है। एस्टैब्लिशमेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट जब लगाते हैं उससे भी होता है, माइनिंग जब करते हैं उससे भी धरती पे पॉल्यूशन होता है, रिफाइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस करते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम करते हैं तो उससे भी हमारा पॉल्यूशन होता है, यहां तक कि एक्सरे में भी आपको नुकसान होता है। जो रेडिएशन, जो किरणें रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती हैं, और जब रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम जब डिस्पोज करते हैं तो कई हजार सालों तक डिस्पोज खत्म भी नहीं होता है, वो पड़ा रहता है जमीन पर, कई हजार सालों तक वो जमीन पर पड़ा रहता है। अदर रेडियोएक्टिव थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट आर द एक्सीडेंट्स कनेक्टेड विद द एक्टिविटीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, ब्लास्ट हो गया, फट गया, आंखें रोशनी चली गई, कुछ हो गया, न्यूक्लियर पावर वेजल्स है, न्यूक्लियर बम फट गए, सैटेलाइट है, ये सब की वजह से भी होता है, दिमाग खराब होता है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ की बात करें, जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, द डैमेज कॉज्ड बाय द रेडिएशन इज ऑफन सीन इन द ऑफस्प्रिंग एंड मे बी ट्रांसमिट टू द मेनी जनरेशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से अगर कोई इंपैक्ट हुआ है, डॉक्टर वैसे जस्टिफाई तो कर देते हैं बता के किस वजह से हुआ है, तो अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आसपास आप पे कोई नुकसान हुआ है तो उसका नुकसान आपके बच्चे को भी हो सकता है। आप मान लो प्रेग्नेंट है, आप एक्सरे ज्यादा प्रेगनेंसी में क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि पता है कि बच्चे के भी नुकसान हो सकता है। सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होता है रेडिएशन दैट कैन कॉज डैमेज टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मान लीजिए कि इंसान का कोई पार्ट खराब हो जाए, या जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, थायराइड कैंसर हो जाए, लंग कैंसर हो जाए, ब्रेन कैंसर हो जाए, इसलिए आप देखना एक्सरे को ज्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए। इफेक्ट ऑफ एनिमल्स की बात करें तो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, जो न्यूक्लियर डिवाइसेस फट गया, कोई बम धमाका हो गया, तो दैट पेनिट्रेट द सॉइल फ्रॉम वेयर दे एंटर इनटू द फूड चेन एंड गेट कंसंट्रेटेड इन द बॉडी टिश्यू ऑफ एनिमल्स एंड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन देम। ब्लास्ट हुआ, जमीन में पड़ गया, जमीन में नीचे चला गया, पेड़ ने ले लिया, पेड़ के कोई अर्थवॉर्म ने खा लिया, अर्थवॉर्म को बर्ड ने खा लिया, बर्ड को किसी जानवर ने खा लिया, जानवर को हमने खा लिया, तो इस तरीके से एनिमल पे भी इंपैक्ट होता है और हम पर भी इंपैक्ट होता है। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे क्या नुकसान होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से आप लंग्स को याद रख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से सांस की प्रॉब्लम होती है क्योंकि सांस में होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स सूट और स्मोक जैसे होते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ऑक्साइड ऑफ सूट ना याद रहे तो स्मोक याद रख लेना, नाइट्रोजन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, हाइड्रोकार्बन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, ओजोन की वजह से आईज में इचिंग होती है, लेड की वजह से ब्रेन डैमेज होता है, आर्स की वजह से किडनी फेल होती है। तो यही एक एक दो पॉइंट याद रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना इतना याद रखिएगा, ज्यादा याद करने का ऐसा एग्जाम्पल का नीड नहीं है। थैंक यू सो मच, कैसा लगा बताइएगा। सो तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।